नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़े महासंग्राम बिल्कुल नजदीक है। जी हाँ, बात करने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले की, जो इसमें भिड़ेगी दुनिया की दो दिग्गज टीमें, यानी कि भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच टी20 मुकाबला खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ेगी दो दिग्गज टीमें। जी हाँ, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो इंडिया क्या अपना खिताब डिफेंड करवाएगी, ये सवाल सबके मन में है। या न्यूजीलैंड पहली बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने घर लेके जाएगी। इंडिया को होम कंडीशन का बेनिफिट मिलने वाला है, साथ में सभी के मन में ये डर है 2023 का। क्या 2023 में जो फाइनल में सबका दिल टूटा था वैसा होगा, या फिर इंडिया चमत्कार से कम नहीं रहेगी? चलिए दोस्तों, आज के स्पेशल वीडियो में फुल एनालिसिस करेंगे। वही बात कर लेते हैं इंडिया की। इंडिया ने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में बहुत बड़े मार्जिन तो नहीं कह सकते, बहुत छोटे मार्जिन पर संजू सैमसन की शानदार पारी और जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी से पूरी दुनिया के क्रिकेट डरे हैं और सदमे में नजर आ रहे हैं। वही बात करें कीवी की, जो उनका शांत स्वभाव दुनिया में भूचाल लाता है। जब ये दोनों दिग्गज टीमें आमने सामने होती है तो वो इंडिया की राह में रोड़ा का काम करती है। और कौन करती है? वो कीवी है। आप कहीं भी किसी भी बड़े मुकाबले में आप देखेंगे कीवी हमेशा रोड़ा बंदी, चाहे वो चैंपियन टेस्ट चैंपियन ट्रॉफी हो या फिर ये रोड़ा भी बेस्ट चैंपियन ट्रॉफी में हमने हटा दिया था। 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में न्यूजीलैंड को फाइनल में हराकर इंडिया ने ये काम कर लिया, पर डर सबके मन में। दोस्तों, ये मुकाबला जो कि खेला जाएगा 8 मार्च को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम काफी खूबसूरत और दुनिया का सबसे बड़े स्टेडियम में काउंट होता है, यानी कि ये स्टेडियम इंडिया के लिए काफी अच्छा है। पर डर एक बात है कि साउथ अफ्रीका इस टी20 वर्ल्ड कप में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया हार चुकी थी और काफी बुरी तरह से हारी। इससे सबके मन में संदेह पैदा हो गया कि क्या ये स्टेडियम सबके लिए लग्य होगा या नहीं। परंतु बात करें कीवीज की, कीवीज के पास क्या ताकत है? उसके पास फिल एलन का जो फॉर्म है वो इंडिया की गेंदबाजी को चकनाचूर करने में कामयाब होगा। वही बात करें सेटनर की, जो कप्तानी है काफी लाजवाब है, क्योंकि कीवी नो डाउट बहुत बेहतर क्रिकेट सेमीफाइनल में खेली है। सेमीफाइनल उसमें साउथ अफ्रीका को 1% भी मैच में नहीं रहने दिया, यानी कि इससे ये साबित होता है कि दोनों टीमें बिल्कुल डिजर्व करती है इस फाइनल के लिए। तो वैसा ही कुछ होने वाला है। बात करें दोनों ही टीमों के, सबसे पहले एनालिसिस की, ये सफर दोनों टीमों के लिए कैसा रहा। दोनों ही टीमों ने लीग मैचेस खेले थे, बिल्कुल 4-4 मैच खेले थे। 4 मैच लीग में थे, इंडिया एक भी नहीं हारा था और अब टेबल टॉप पर कर वो सुपर 8 में प्रवेश कर। वही न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका से अपना एक मुकाबला हार गया था और वो टॉप 2 पे सुपर 8 में प्रवेश किया था। वही बात करें 3 मुकाबलों की, सुपर 8 में से न्यूजीलैंड ने भी 3 मुकाबले खेले, इंडिया ने भी 3 मुकाबले खेले। बात ये रही कि दोनों ही टीमें दूसरे नंबर पर फिनिश करके सेमीफाइनल में पहुंची, यानी कि एक समय ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड शायद इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाए, पर वैसा कुछ हुआ नहीं और दोनों ही टीमें फाइनल में गई। अब दोनों ही टेबल टॉप को हरा कर आ रही है, यानी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका दोनों ही टीमों को हरा रही है। इंडिया का मुकाबला जरूर थोड़ा दांतों के लिए उंगली दबाने वाला रहा था, परंतु दोनों ही टीमों ने कमाल का काम किया, दोनों ही टीमों ने बेहतर किया और दोनों ही टीमें फाइनल खेली। अगर बात करें दोस्तों इन टीमों की, तो ये दोनों ही टीमें बेहतर है। तो सबसे पहले इन दोनों ही टीमों की टॉप प्लेइंग 11 पर बात कर ले। तो इंडिया की सबसे शुरुआत करें तो इनकी ओपनिंग जोड़ी नो डाउट कोई चेंजेस के साथ नहीं रहने वाली है। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन हमेशा की ताबड़तोड़ रन बनाने वाले। उनके बाद मिडिल ऑर्डर में कौन है? यानी कि ईशान किशन है। ईशान किशन के अलावा इनके पास तिलक वर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, यानी कि ये 5 बैटर काफी कम आ जाएगा। नीचे बात करें तो इनके पास हार्दिक पांड्या है, फिनिशर का काम करते हैं। हार्दिक पांड्या का जो एटीट्यूड है, वो खेलने का जो तरीका है, माइंड ब्लोइंग है। यानी कि भाई बात करें इनके साथ शुभम दुबे है। शुभम दुबे भी बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं। अक्षर पटेल बापू कमाल ही करता है ये खिलाड़ी, इसके लिए तो जितनी तारीफ की जाए उतनी करे। बॉलिंग के अटैक पर करता है तो इनके पास वरुण चक्रवर्ती है। वरुण चक्रवर्ती के अलावा इनके पास बेहतर ऑप्शन नजर आने वाला है जसप्रीत बुमराह कमाल का बॉलर। और अगर आज इंडिया फाइनल में है तो ये मेरे अकॉर्डिंग तो यही कहता है कि जसप्रीत बुमराह की ही वजह से है। और हर्षदीप इनके बाद बॉलिंग ऑप्शन है, यानी कि कमाल की टीम है इंडिया, नो डाउट कोई चेंजेस के साथ नहीं जा रही है। वही कीवीज की अगर बात करें तो कीवी भी बहुत बेहतर टीम है। एक की ओपनिंग साझेदारी बात करें टीम सेफर्ड और फिर एलन, बहुत बढ़िया। पिछला बैट में दोनों ने अर्धशतक बनाए थे, कमाल की बेहतरीन पारी खेली थी और 9 विकेटों से टीम ने जीता था। उसके बाद इनके पास रचिंद्र रविंद्र है। रचिंद्र रविंद्र के साथ साथ इनके पास ग्लेन फिलिप्स है। ग्लेन फिलिप्स के पास इनके चैपमैन है, यानी कि इनकी जो टॉप 5 बल्लेबाज है ये भी कमाल है। ऑलराउंडर में इनके पास थोड़ा सा 19-20 होता नजर आता है, पर फिर भी ये कहीं ना कहीं नजर आती है। इनके पास लोकी फर्गुसन मिडिल है, इनके पास इनके पास हेनरी है। हेनरी भी कमाल की बॉलिंग करता है, लाजवाब। इनके पास स्पिनर ऑप्शन में ये कॉन्वेंस को ये पर ये खिला रहे हैं और ये चीन के लिए बेहतर है। तो ये टीम का जो बैलेंस है, अगर कंपैरिजन करें टॉप बैटिंग की, तो दोनों ही टीमों की बैटिंग में इंडिया की बैटिंग
बहुत ज्यादा अच्छी नजर आ रही है। और बॉलिंग में अगर कंपैरिजन करें तो दोनों ही टीम की इक्वल बॉलिंग है अकॉर्डिंग जसप्रीत बुमराह। यानी कि 4 ओवर अगर जसप्रीत बुमराह खेला तो आपको वेस्ट इंडीज को ये 16 ओवर का मैच खेलना है। यानी कि 4 ओवर में आप जसप्रीत बुमराह के ज्यादा से ज्यादा 24 रन ये बना सकते हैं। यानी कि इससे ज्यादा कोशिश करेंगे तो विकेट तो जानी है। यानी कि आपको इसको 16 ओवर का मैच खेलना है और एक तरफ इनको इंडिया को 20 ओवर का मैच खेलना है। तो ये बात कर लेते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड पर। अगर हेड टू हेड पर नजर डालें दोनों ही टीमों के, तो दोनों ही टीमें आज तक के T20 में ये 30 बार आमने सामने हो चुकी है। यानी 30 बार ये टीमें जब खेली है 30 बार इनके मैचेस हो चुके हैं। तो 30 बार का एनालिसिस करें तो कौन सबसे ज्यादा जीती है, ये सवाल आपके मन में होगा। तो सवाल का जवाब तुरंत मिल जाएगा कि 18 बार अगर कोई जीती है तो इंडिया जीती है। यानी कि 18 बार, यानी कि 30 मैच से 18 बार, 11 बार न्यूजीलैंड जीती है और एक मैच टाई हुआ है। यानी कि ओवरऑल कह सकते हैं कि इंडिया का गोल पाला है। पर सस्पेंस अभी बाकी है मेरे दोस्त। बात ये है कि ओवरऑल अगर लास्ट के 10 मुकाबलों पे अगर एनालिसिस करें तो 10 में से 8 बार मतलब कोई टीम जीती है T20 में तो वो इंडिया जीती है। न्यूजीलैंड सिर्फ 2 मैचेस जीत पाई। पर एक और बहुत बड़ा सस्पेंस कि जब T20 वर्ल्ड कप में ये दोनों टीमें आमने सामने हुई है उसने इंडिया को हराया है। चाहे वो 2007 हो, 2016 हो या 2021 हो, ये तीनों ही बार जब ये टीम आमने सामने हुई इसने इंडिया को घर भेज दिया, यानी कि रास्ता साफ कर दिया है। यानी कि T20 वर्ल्ड कप में 3 बार अगर बात करें तो तीनों बार न्यूजीलैंड ये मैच जीते। तो क्या वो चौथी बार होने वाला है या फिर इंडिया ये कहने की भाई जो हुआ वो बीत बात गई, अब इंडिया अलग टीम है और नए दौर की टीम है, गौतम गंभीर की टीम है और कमाल करने में पीछे रहती नहीं है। तो वो सारे रिकॉर्ड एक तरफ है क्योंकि ग्राउंड पर क्रिकेट खेला जाता है और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो सब कुछ रिकॉर्ड से नहीं होता। चलिए बात कर लेते हैं अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्या कहता है कि भाई यहाँ पर अभी तक 6 मुकाबले खेले जा चुके हैं। अगर 6 मुकाबलों में से बात करें तो फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम यहाँ पर 4 बार जीती है और एक बार तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि सुपर ओवर भी यहाँ पर 2 बार सुपर ओवर, यानी कि यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर 213 रन का बना है और लोवेस्ट स्कोर भी यहाँ पर 140-42 रन का बना है। अगर लोवेस्ट अगर यहाँ पर चेस हुआ है तो 157 रन का हुआ है और लोवेस्ट डिफेंड में हुआ तो 175 रन 171 इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच में हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि इस टीम पे 180 प्लस तक का स्कोर मुश्किल नजर आता है। यानी कि वो आसानी से भी चेस हो गया कि 175 रन वेस्ट इंडीज ने बनाया तो साउथ अफ्रीका ने 9 विकेट से जीत लिया है। तो ये स्कोर कौन चेस है वो डिपेंड करता है दोनों टीमों की बॉलिंग अटैक पर कि इंडिया के बैटिंग न्यूजीलैंड को कैसे, इंडिया के जो बैटर हैं वो स्पिन कैसे करते हैं, न्यूजीलैंड के साथ में उनकी जो मीडियम पेसर है उसको कैसे खेलते हैं। ये दोनों हमेशा याद है क्योंकि वही बेस्ट होगा। ओडीआई की भी अगर दोनों टीम के आकलन करें तो 2019 का वर्ल्ड कप कौन ढूंढेगा कि रन आउट महेंद्र सिंह धोनी का और टीम हार गई थी। तो ऐसा कुछ चमत्कार होने वाला है या फिर इंडिया का बोलबाला रहने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं आगे कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों के हिसाब से कि आपको मैच के दौरान एंट्री कब लेना है, कैश आउट कब करना है। तो देखिए दोनों टीम बहुत बेस्ट है। तो किसी भी एक टीम को मान लीजिए आप इंडिया को जिताना चाहते हो, डेफिनेटली है कि आप इंडियन होंगे तो डेफिनेटली इंडिया को ही जिताना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं कि अब हमारे पॉइंट के हिसाब से कि आप वेट करना कि जब तक न्यूजीलैंड अच्छा क्रिकेट नहीं खेले, जब तक न्यूजीलैंड अच्छा क्रिकेट खेलेगी तब जाके आप क्या होगा कि न्यूजीलैंड यहाँ पर अगर फेवरेट आती है तब आप इंडिया पर बैट कीजिए, यानी कि इंडिया पर आपको एंट्री लेनी है। और जब इंडिया अच्छा क्रिकेट खेल के वापस से 25 पैसे 30 पैसे आ जाएगी जब जाके आपको क्या करना है ये करना है। चलिए टॉस प्रेडिक्शन के हिसाब से करें तो इस बार वापस इंडिया टॉस जीत जाएगा इस बार, क्योंकि न्यूजीलैंड इस टूर्नामेंट में टॉस नहीं जीत पा रहा है, यानी कि उसका टॉस का सिलसिला खत्म है। तो इंडिया टॉस जीतेगा और पहले बैटिंग ही करेगा और बाद में न्यूजीलैंड बैठ गया। तो मैच विनर की बात करें तो डेफिनेटली इस मैच में चेस होने वाला है और इंडिया ये मैच जीत जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सर। तो आप कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए कि ये मैच में क्या आपके हिसाब से निकालना है। जो कमेंट करेगा होगा उसका मजा आएगा।